हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी विथ RKLS पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी को क्लास 10th का मैथ का एग्जाम था। ठीक है, ये प्रथम पाली का क्वेश्चन है। हमारे पास है सेट कोड H, बाकी आपके पास A से लेकर के J तक कोई भी सेट कोड है तो आप क्वेश्चन के अनुसार मिला सकते हैं, आपका 100% करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए ये H है सेट कोड। तो गणित का आज एग्जाम था तो आप लोग फटाफट मिला लीजिए, और ऐसे ही आगे के आंसर की मिलाने के लिए आप लोग सबसे पहले सबसे सटीक आंसर मिलाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि और भी सब्जेक्ट का जिनका भी प्रथम पाली के बाद द्वितीय पाली में एग्जाम है उनका भी आंसर की डालेंगे तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये हमारे पास सेट कोड H है, तो जिनका भी H है वो तो डायरेक्ट मिला सकते हैं, जिनका दूसरा सेट है वो क्वेश्चन के अनुसार मिला सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, कहता है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद की शून्य 3 और -10 है। तो देखिए 3 और -10 कहने का मतलब है कि एक द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -10 है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस पर जब हम बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह प्लस माइनस माइनस और 3 -10 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 3 और बीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 7x माइनस 30, यानी ए ऑप्शन पहला नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -2 है तो वह द्विघात बहुपद है। कहने का मतलब योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास कितना 3, और अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना है तो इसका मान है -2। जब इसको फार्मूला पर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, 2 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि पी एक्स बराबर x4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए जब इससे भाग देंगे तो सबसे पहले आपका जो है x4 है, x4 है, यहाँ हम x से भाग देंगे तो जरूर है कि x प्लस 2 से अगर हम भाग देंगे तो x प्लस 2 से भाग देंगे हम x4 माइनस 2x क्यू प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ x4 लाना है तो जरूर है यहाँ हम x क्यू से भाग देंगे तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा घात होता है वही घात होता है, तो 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में कहता है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। तो देखिए फॉर्मूला होता है a1/a2, तो x का गुणांक a है, a2 यहाँ पर x का गुणांक 3 है, a1/a2 बराबर b1/b2 तो 2/6 हो जाएगा, अब बराबर होता है c1/c2 तो 3/9 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 2 से 3 बार में, इसको काटिएगा तो 3 से 3 बार में, यानी सब का सब 1/3 1/3 और 1/3 आ गया, यानी सब बराबर हो गया। सब बराबर हो गया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 सब का सब बराबर है। इसका मतलब इसके अनगिनत हल है। इसके कितने हल है, अनगिनत हल है। अगर इसकी प्रकृति पूछती तो हो जाता क्या, आश्रित। आश्रित होता तो संगत हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है दो रैखिक समीकरण को लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी। अगर दो किसी भी समीकरण का ग्राफ अगर समांतर में होता है, मान लीजिए ऐसे समांतर में होता है, तो उसका कोई हल नहीं होता। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना बराबर 0 है। तो इसको फिर से आप लोग चेक कीजिए, तो a1/a2 तो 5/7 बराबर b1/b2 तो -4/6 बराबर c1/c2 8/-9, यानी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कोई भी आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा। तो इसका जो राइट जवाब होगा वो हो जाएगा कि ये अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी कहलाएगा, अविरोधी अगर कहलाएगा, अविरोधी तो अविरोधी कहलाएगा तो संगत कहलाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल 6 का करेक्ट हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। ये क्वेश्चन हम क्लास में करवाए थे, सारा क्लास में जितना क्वेश्चन करवाए थे सब मिल गया है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब, इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ा यहाँ पर नहीं होगा, स्क्रीन छोटा है, मोबाइल से करवा रहे हैं हम आपको आंसर। इसका जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट जवाब ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 है, का मूल 2 है, तो पी का मान क्या होगा। तो देखिए सभी x के जगह 2 रखेंगे, तो सभी x के जगह जब 2 रखेंगे तो p का मान -6 आएगा, यानी 8 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इसका यानी x के जगह जब -3/2 रखेंगे तो n बराबर निकल के जो आएगा वो 2 आएगा, यानी 9 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसके मूलों की प्रकृति d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर, -4, a का मान 2 और c का मान हो जाएगा 3, तो फाइनल हो जाएगा 36, माइनस साइड में 8 3 24, तो प्लस में निकल के आएगा 12, 12 निकल के आएगा, जो कि डी से क्या है, डी का वैल्यू जो है सो क्या है, 0 से सॉरी डी का वैल्यू जो आया, डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया तो उसका जो होता है प्रकृति, तो उसका प्रकृति होता है आपको वास्तविक एवं असमान, ऑप्शन ए हो जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 एवं सार्वंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब निकल के आएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। सभी का आंसर जो है सो हम डायरेक्ट आंसर करवा देते हैं, इसको सोल्यूशन के साथ बाद में वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको अगला तैयारी भी करना है, तो अभी आप लोग आंसर सीधा मिला लीजिए। कहते हैं n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो छठा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा, 4x में से 3x जाएगा, 1x बचेगा, यानी सब के सब बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी समांतर श्रेणी में बिल्कुल करेक्ट है। और 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी आएगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, बाकी सब समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए प्रथम 20 पदों का योगफल निकाल चुका है हमारा जो स्टूडेंट है, बहुत बड़ा ही होशियार है, ये पूरा निकाल के बनाया है। ऑप्शन नंबर सी आया है, ऑप्शन नंबर सी 590 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, ये हो जाएगा 1 बट्टा कोस 45 भी होता है 1/√2, ये जब बदलेगा तो √2 ऊपर जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो एक आंसर आएगा फाइनल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, तो cos स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, यानी 17 का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है सी, एक हो जाएगा। 18 नंबर कहता है टेन 30 का वैल्यू क्या होगा, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है cos साइड कितना होगा, 19 में पूछा है cos साइड का मान, तो cos साइड का मान होता है 1/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहता है बिंदु इतना इतना तथा इतना के बीच की दूरी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 64 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल बिंदु इतना, मूल बिंदु से तथा पी केंद्रित है, ये तो सूत्र है होता है √x² प्लस y²। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी अगर पूछा जाए तो y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी होगा कितना, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर, इसको जब सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए आएगा राइट जवाब। देखिए इसमें पूछा है बिंदु इतना इतना की कोटि, तो भुज और कोटि, एक्स वाला को भुज कहते हैं और वाई वाला को कोटि कहते हैं, तो इसका हो जाएगा -8, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए कहता है बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है, तो ये चतुर्थ पाद में स्थित है। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 26 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन बिंदु चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश की अगर हम बात करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन -3, 2 जो है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक 0,0 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 से जब निकालेंगे तो 0,0 आएगा। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु इतना और बिंदु A के नियामक इतना है, तो B के नियामक क्या होगा, तो B के नियामक क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1,1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। चलिए 29 कहता है किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10, -6 तथा -6, 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा, तो इसको जब बनाएंगे तो आएगा डी नंबर ऑप्शन 2, -2। 29 नंबर है ना, 29 का ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल। चलिए 50 नंबर है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है, तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो 3,5 होगा। ऑप्शन नंबर डी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत तो 15/2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप का है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो इतना को लिखा जा सकता है, तो इतना को लिखा जा सकता है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 101/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। चलिए 33 कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर b प्लस r b बराबर 4 q बराबर 5 तो r बराबर 1, तो a का मान क्या होगा, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा 21 हो जाएगा। 34 कहता है बहुपद इतना के शून्यक है, तो बहुपद इतना का शून्यक जब निकालेंगे तो -1,3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35, बहुपद इतना इतना का घात, इसको जब गुना करेंगे तो x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, तो x के पावर 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि x प्लस नीचा में पावर x है, उसका x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं। निम्नलिखित में से किस बहुपद के शून्यक 2, -2 है, तो x² - 4 के शून्यक 2, -2 हो जाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो -b/a होगा तो -7/1 होगा, तो आंसर होगा -7, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति से, इसको जब वैल्यू बैठा करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है 39 का। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 है, तो k का मान क्या होगा, तो इसका राइट जवाब, इसका जो बनाएंगे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 5/4। चलिए किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हो, यदि PA बराबर 8 हो तो PB का मान क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मोबाइल से ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं हो पाता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। दूसरा बात, आप लोग जल्दी से मिला लीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम की तैयारी भी करना है, फिर डिटेल में इसका वीडियो लेकर के हम बात करें। ठीक है 42, यदि पी ए पी बी किसी बाह्य बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो कोण ए पी बी बराबर 80, तो पी ओ ए क्या होगा, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा 50 डिग्री। कहता है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर कोण बनाती है, तो वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो कोण बनाती है 90 डिग्री का, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इसका वर्ग कर देंगे तो 9:16, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
42 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका राइट जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 5:7 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा 5:7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 का क्या हो जाएगा, 47 का कहता है 7 सेक स्क्वायर ए घटे 7 10 स्क्वायर ए, तो होता है सेक 7 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर घटे 10 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल आंसर 7 को 1 से गुना होगा 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। 48 की बात करेंगे तो एक्स बराबर इतना और वाई बराबर इतना, तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 48 का ए हो जाएगा। 49-50 हमको पीडीएफ बनाने में फोटो खींचने में छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन छोड़ के आप लोग मिला लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का नियम इतना, बी का इतना, सी का इतना, त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका 6 वर्ग सेमी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन में 10 10 है और 10 80 है, तो 80 और 10 को करेंगे और 23 और 27 को करेंगे, इसका हर एक स्थिति में आंसर ऑप्शन बी एक आएगा। यदि दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है तो उनके संगत भुजा का अनुपात कितना होगा, तो 10:12 होगा, ऑप्शन सी होगा। 53 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। कहते हैं किसी वृत्त की दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो 54 का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, इसे छेदक रेखा कहा जाता है। चलिए 55 नंबर कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:81, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन को त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 ईएफ बराबर 4 है, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आएगा 96 सेमी स्क्वायर। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन जो है तो कहता है किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कितना है, इसे हम आंसर बता देते हैं, इसका राइट जवाब ऑप्शन सी होगा, 5 सेमी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कोण एफ माइनस कोण बराबर कोण पी शायद है, आप लोग देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन में मिला करके। चलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि ए बी बट्टा डी बराबर सी बट्टा ई एफ और ए बट्टा डी एफ, तो कोण ए माइनस 40 कोण बी माइनस 80, तो कोण एफ की मान कितना होगा, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जब सॉल्व करेंगे तो। कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है वर्ग अंतराल इतना इतना वर्ग अंतराल इतना इतना के वर्गों की लंबाई कितनी होगी, तो वर्ग अंतराल इतना के वर्ग की लंबाई कितना होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या का जब माध्य निकालेंगे तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या क्या सब होगा, 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 6 5 11 11 4 15 3 18 18 2 20 21 21 है, बट्टा में कितना हो जाएगा, हो जाएगा प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का माध्य, वो सम प्राकृत संख्या कहता है, सॉरी प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या, तो सम लेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कितना हुआ, 2 2 4 5 हुआ, + 12 बाई 6 को है तो 6 से भाग देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 निकल के आएगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 1 + कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला 65 नंबर 65 छूट गया 65, हाँ 65 इतना की बहुलक, इसको अगर बहुलक निकालेंगे तो सबसे ज्यादा बार इसमें 5 आ रहा है, यानी इसका 5 हो जाएगा बहुलक, 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 66 प्रायिकता से क्वेश्चन है, इसको जब बनाएंगे तो 0.98 ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, 67 की राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1/6।
दो सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो शीर्ष आने की प्रायिकता होगा 1/4, 68 का सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वर्ष में एक महीना या दिशा चुना जाता है तो जून या सितंबर होने की क्या प्रायिकता होगा, तो जून या सितंबर होने की दो बात कह रहा है। यहाँ पर टोटल 12 महीना होता है तो 2 एक अंक 2 और 2 6 या 12 यानी 1/6 हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी। एक पासे की फेंक में 4 या 5 आने की प्रायिकता कितना होगा, तो 4 या 5 आने की प्रायिकता की अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट जवाब होगा 70 का ऑप्शन नंबर बी 1/3। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन होगा था दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 96 अनुपात 175। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका राइट जवाब होगा 3πr²। ये तो फार्मूला ही है। चलिए 74 नंबर है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उनकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान पूछ रहा है जो कि 20 सेंटीमीटर होगा। 74 का राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 कहता है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो उसके कोण यानी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो भुजा की लंबाई 75 है। इसको जब निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर पृष्ठ क्षेत्रफल पहले कुल क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 गुना। किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4:3। 78 नंबर कहता है किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 14 सेंटीमीटर। 39 नंबर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। कहता है इसको जब सॉल्व करेंगे तो 79 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 1। 80 नंबर कहता है 1 + tan² थीटा बटा 1 + cot² थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी tan² है। ठीक है, किस मान के लिए द्विघात समय कितना का मूल वास्तविक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 9 हो जाएगा। कहता है यदि px का 1 शून्य 2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनखंड कितना होगा, तो x - 2 हो जाएगा। चलिए यदि बहुपद इतना आगे शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो c/a होगा तो b/c हो जाएगा। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण कौन है, तो इसको जब गुना करेंगे तो ऑप्शन बी होगा द्विघात समीकरण। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी। कहता है इतना के विवेचक, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac विवेचक का फॉर्मूला होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 86 का राइट जवाब आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 1 आ जाएगा। कौन बिंदु x = 2 के लेखा चित्र पर है, तो 2 के लेखा चित्र पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 0। चलिए 88 नंबर है। कहता है यदि p+1 2p+1 4p समांतर श्रेणी में है तो p का मान कितना होगा। इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा इसका p का मान। कहता है समांतर श्रेणी इतना अगर 4 बनतर है तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 12वां पद। चलिए sin 90 - थीटा ये तो cos थीटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 92 का देखिए। 92 का अल्फा और बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos अल्फा - बीटा, तो cos अल्फा - बीटा का मान होगा 0। 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
93 कहता है यदि थीटा बराबर 45 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी साइन 45 प्लस कोस 45 1/√2 प्लस 1/√2। जब इसको जोड़ेंगे तो 93 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, √2 आ जाएगा। 94 त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 94 का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का था टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12/13 निकल के आएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कोस 59/साइन 31 और टेन 80/कोट 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों यानी दोनों का वैल्यू कट के एक एक आएगा, तो यानी ऑप्शन बी इसका 96 का करेक्ट हो जाएगा। 97 भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, 97 को जब सॉल्व करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन कोस थीटा बराबर x है तो टेन थीटा का मान होगा √1 - x²/x यानी 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 को जब सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 100 कहता है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा 0, x, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैथ का आज सब पाली का पूरा हम आंसर की करवा दिए हैं, आप लोग जरूर मिला लीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन का आंसर मिलाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।